हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th व्याकरण बुक, जिस बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम से ये 7 नंबर चैप्टर है। आप लोग को तो पता ही है, एक ही बुक होता है जो आप 11 में भी पढ़ते हैं और 12 में भी पढ़ते हैं। जो अलग अलग पार्ट आप लोग को बांट दिया गया है, 11 में कौन सा पढ़ना है, 12th में कौन सा पढ़ना है। तो आज में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो मैं अभी इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी यदि कुछ आप व्याकरण बुक से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं मेरे से जितना हो सकेगा आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए आऊँगी, क्योंकि अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप लोग का प्री बोर्ड होने वाला है, इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझें, अच्छे से पास करें, आप लोग अपना नाम रोशन करें, आप अपने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। ठीक है। और मेरी वीडियो लगी तो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो अच्छे लेखन के लिए एक केंद्र बिंदु का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसको हमें हमेशा सरल और छोटा बनाना चाहिए, जिसको हम आसानी से पढ़ सके और समझ सके। जटिल जटिल मतलब क्या होता है? कठिन। जब हम किसी वाक्य को, किसी शब्द को कठिन बना देते हैं, जटिल बना देते हैं, तो हमें समझने में बहुत परेशानी होती है। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने घर में ही अंदर बना रही हूँ, लेकिन मेरा जो घर है ना, मेन रोड पर है। तो ये रोड 24 आवर चालू रहता है। यहाँ से रात हो या दिन हो, हमेशा गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती रहती है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा और सॉरी, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, इसलिए मैं आपको बता दी। ऐसे आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद रखती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आता है, उसलिए डिस्टर्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ लिखना होता है तो सबसे पहले उसमें हम सरल और छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे समझने और लिखने में आसान हो। हम उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जो हम हमेशा बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जो ज़रूरी शब्दों की नहीं होती है, जिस शब्दों की ज़रूरी हमारे पत्रकारीय लेखन में नहीं होती है, उससे दूरी बनाकर रखें, उससे बचें। उन शब्दों का प्रयोग करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। जब तक जो भी शब्द हो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, उसको आप लोग कदापि न लिखें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम अच्छा पढ़ेंगे नहीं, या आप लोग हो, मान लो जब तक आप लोग अच्छा सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, जिस चीज़ की आप लोग की अच्छी से जानकारी नहीं होगी, तो आप लोग अच्छे लिखोगे कहाँ से? इसलिए किसी भी चीज़ को लिखने के लिए आप लोग को जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छी तरह से लिख सकते हो। लेखन में विविधता लाने के लिए, विविधता मतलब अंतर, जो कुछ लिख रहे हो उसमें अंतर लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और भी कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग होते हैं। जब आप पत्र लेखन लिखोगे, पत्रकारीय लेखन, कुछ छोटे शब्द, कुछ मीडियम शब्द, कुछ बड़े शब्दों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी नहीं सोच सकते हैं कि छोटे शब्द मतलब 2 वर्णों की शब्दों से ही हम पूरा पत्रकारीय लेखन कंप्लीट करेंगे, तो ये भी असंभव है। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान रखें, छोटा, मीडियम, बड़ा, तीनों शब्दों को मिलाकर लिखिए, जो सरल हो, आसान हो, जो हमेशा हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होती हो, न आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, न जो भी आप लिख रहे हो जिसके पास, उसको भी समझने में दिक्कत ना हो।
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखते हुए आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि जो आप लोग लिख रहे हो उसको दोबारा पढ़ें। दोबारा पढ़ने से क्या होता है, अपना जो भी लिखा हुआ चीज़ गलत होता है वो समझ में आ जाता है, तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप लोग उन चीज़ों को पढ़िए और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को ज़रूर उसमें व्यक्त करें। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी होती है। जो लेखक होता है, जिसको हमेशा लिखने की आदत होती है, या मान लीजिए जो न्यूज़ रिपोर्टर ही होते हैं, वो लोग हमेशा इसी तलाश में रहते हैं कि कहाँ कौन सी अच्छी खबर आई जिसको मैं जल्दी से रिकॉर्ड करूँ और हाईलाइट करूँ, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा फैले। उसी तरह जो लेखक भी होते हैं हमेशा अच्छे शब्दों की तलाश में होते हैं, जो जल्दी से उन्हें कहीं से मिल जाए, जिसके बारे में वे तो आसानी से लिख सकते हैं या आसानी से समझा सकते हैं या बोल सकते हैं या दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो लेखन ऐसी होनी चाहिए। अब चलते हैं पत्रकारीय लेखन। पत्रकारिता क्या होता है? ये अखबार को बोला जाता है। कैसे लिखा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इन सारे चीज़ों की जानकारी इस बुक में दी गई है। अखबार पाठकों की सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और इसका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। जो पत्रकारीय लेखन होता है किन किन कामों में प्रयोग होता है? अखबार पढ़ने में, सूचना देने में, किसी को जागरूक करने में, किसी को शिक्षित करने में, मनोरंजन करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में, मतलब राजनीति की जो समाज है, जो लोग हैं, वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने पास पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, वे अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब आप लोग छोटा से शब्दों में पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। और इसके कई रूप भी होते हैं। जो पत्रकारीय लेखन होते हैं, इसके कई रूप होते हैं, कई भेद होते हैं। जो पहला होता है पूर्णकालिक, दूसरा होता है अंशकालिक और तीसरा होता है फ्रीलांसर, यानी स्वतंत्र पूर्णकालिक पत्रकार। जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार है: किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगरर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, मानदेय मतलब जो सैलरी होता है, जो तनख्वाह देता है, उस पर काम करने वाला पत्रकार होता है। जो फ्रीलांसर होता है वो पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं रखता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यह है फ्रीलांसर। पत्रकारीय लेखन का जो संबंध होता है वह दायरा असामयिक होता है, वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से होता है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्य और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से अलग है, क्योंकि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। इसकी जो रिश्ता होता है वह तथ्यों से होती है, बल्कि रिश्तों से नहीं।
जो पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है, यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियां जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पत्रकारीय लेखन हम कैसे लिखते हैं और इसकी पत्रकारीय लेखन कैसे है। तो ये यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।